good morning students. Today I will start your exercise 3.4 subject maths class 8 10 July 2021। अब तक हमने एक्सरसाइज चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3.1, 3.2, 3.3 कंप्लीट करा दी है। ऑनलाइन रिवीजन भी करा रहे हैं। तो सिर्फ मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ ट्रू फॉल्स के। ट्रू फॉल्स को प्रॉपर सुनना है आप लोगों को। स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स। ए ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। क्या सभी रेक्टेंगल स्क्वायर हैं? फॉल्स। नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, यानी रेक्टेंगल स्क्वायर की प्रॉपर्टी को कंप्लीट नहीं कर पाता है। बी ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। यस, क्योंकि रोम्बस में सभी साइड इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है, तो रोम्बस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पूरी करता है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड और एंगल इक्वल होते हैं। सो इट इज ए ट्रू। सी ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल। ट्रू, क्योंकि स्क्वायर रोम्बस और रेक्टेंगल की डेफिनेशन को पूरी करता है, क्योंकि स्क्वायर में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और ये प्रॉपर्टी रोम्बस की और रेक्टेंगल की होती है। सो वी called the square of rhombus and rectangle. False. D all square are not parallelogram। सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं है। इट इज फॉल्स है, क्योंकि जो स्क्वायर हैं वो पैरेललोग्राम हो सकते हैं, नहीं भी आ सकता है। ई ऑल काइट आर रोम्बस। फॉल्स, सभी काइटें रोम्बस नहीं होती हैं, क्योंकि काइट और रोम्बस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो दोनों अलग अलग हैं। एफ ऑल रोम्बस आर काइट। ये क्यों है? रोम्बस को हम काइट बोल सकते हैं बिकॉज रोम्बस काइट की प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करता है, क्योंकि उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करती हैं, तो वो उसकी डेफिनेशन कंप्लीट करता है। जी और पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम। ट्रू, देखो पैरेललोग्राम इस तरह होता है, फिगर बना के दिखाएं तो हम अपोजिट, देखो इसमें अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है। ट्रेपीजियम में वन पेयर पैरेलल होता है, तो जो स्क्वायर है वो ट्रेपीजियम की पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम की डेफिनेशन को कंप्लीट करता है कि एक पेयर तो पैरेलल होगी, इसलिए ट्रू आएगा। ऑल स्क्वायर आर ट्रेपीजियम, ये भी ट्रू आएगा, क्योंकि स्क्वायर की भी ऑल साइड यानी अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल होती है, सभी साइड इक्वल होती है, तो वो भी ट्रेपीजियम की डेफिनेशन को कंप्लीट करता है, इसलिए वो भी ट्रू है। सेकंड, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव। आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है। जैसे फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ, फोर साइड इक्वल कौन कौन सी फिगर की होती है? एक रोम्बस होता है, एक स्क्वायर होता है। रोम्बस और स्क्वायर बोथ हैव द होल साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों हैं। बी फोर राइट एंगल्स, आपको वो फिगर बतानी जिनके चार एंगल 90 डिग्री के हों, तो वो है स्क्वायर और रेक्टेंगल। आपने 6 में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है। थर्ड, आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज। आपको ये एक्सप्लेन करना है कि स्क्वायर क्यों है।
एक क्वाड्रिलेटरल, तो हमें पता है क्वाड्रिलेटरल कौन से होते हैं जिनमें 4 साइड होती हैं। तो ए स्क्वायर इज 4 साइडेड, तो एक स्क्वायर 4 साइडेड है। देखो आपको एक्सप्लेन वही करना है कि स्क्वायर क्यों, ये हमने बता दिया। क्वाड्रिलेटरल क्यों है, क्योंकि स्क्वायर में 4 साइडेड है, 4 साइड होती है, इसलिए उसको क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। इस स्क्वायर को पैरेललोग्राम क्यों कह सकते हैं? देखो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, ए स्क्वायर है अपोजिट साइड पैरेलल, क्योंकि स्क्वायर में भी अपोजिट साइड पैरेलल होती है तो उसको पैरेललोग्राम कह सकते हैं। स्क्वायर को रोम्बस क्यों कह सकते हैं? ए स्क्वायर हैज 4 साइड्स आर इक्वल, क्योंकि स्क्वायर की भी 4 साइड इक्वल होती है और रोम्बस की भी 4 साइड इक्वल होती है, तो स्क्वायर को रोम्बस बोल सकते हैं। एक रेक्टेंगल क्यों बोल सकते हैं? ए स्क्वायर है एवरेज एंगल 90 डिग्री, एक स्क्वायर के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए स्क्वायर को रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। तो स्क्वायर ऐसा फिगर है जो क्वाड्रिलेटरल भी है, पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, रोम्बस भी कह सकते हैं, रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। थोड़े माइनर डिफरेंस हैं बट स्क्वायर को ये कह सकते हैं, बाकी पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं करते हैं। देखो बेटा सॉल्यूशन 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स, उन क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखते हैं जिनकी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे की डायगोनल्स को बाइसेक्ट करते हैं। तो जो डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं उसमें पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस भी है, स्क्वायर भी और रेक्टेंगल भी। जो चारों फिगर्स हैं इनकी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर करती हैं, तो ये लर्निंग पॉइंट है। पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल की जो डेफिनेशंस हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उनके बेस के ऊपर है जो ऑलरेडी करा चुके हैं। अब क्वाड्रिलेटरल की वो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर ईच अदर, जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर करती है, वो होती है रोम्बस और स्क्वायर। यानी जैसे मैं फिगर बना के बताऊं तो मान लीजिए एक स्क्वायर है, इसमें हम डायगोनल ड्रा करें, ये डायगोनल्स हो गई, तो डायगोनल्स की जो ये एंगल बनता है ये 90 डिग्री का बनता है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये दूसरे के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर क्रॉस करती है। और ये प्रॉपर्टी रोम्बस एंड स्क्वायर में, इसके पहले वाले में बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब ये जो डायगोनल्स हैं दोनों आपस में लेंथ में बराबर होती हैं। अब क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल, जिनकी डायगोनल इक्वल होती लेंथ में, इस तरह भी उतनी हो और इस तरह भी उतनी हो, तो वो होता है सिर्फ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ये डायगोनल्स प्रॉपर्टी बताइए आपके क्वाड्रिलेटरल्स की। आई होप दैट इट इज क्लियर। अब सॉल्यूशन 5, एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। देखो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी डायगोनल्स उस फिगर के अंदर क्रॉस करती हो। जैसे ये है, ये फिगर मान लें आप, तो इनकी जो डायगोनल्स वो अंदर क्रॉस कर रही है, तो ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। जिनकी बाहर करें वो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल होता है। तो इसका आंसर है बोथ डायगोनल्स लाई इन इट्स इंटीरियर, दोनों डायगोनल फिगर के लाइन मिल रही है कहाँ? इंटीरियर अंदर। सो इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब 6 देखें, मैंने आंसर लिखा है, फिगर आप अपने बुक में से देखेंगे, क्वेश्चन बुक में से लिखेंगे। ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, में फिगर बना देता हूँ। ये कोई
ट्राइंगल है जिसका नेम दिया है ए, बी और सी, ए, बी एंड सी, ट्राइंगल हो गया। इसके बाद एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए, बी एंड सी। तो जी ओ यहाँ पे पॉइंट लेंगे, क्या वो बी और सी से इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी 90 डिग्री एंगल की लाइन खींचनी पड़ेगी एंगल से, और ये भी, यानी बी सी के इक्वल हमें ए बी सी डी ले लें इसे, और ये भी ज्वाइन करना पड़ेगा, ये ओ। अब देखो ये जो फिगर बना, ये दो, ये राइट एंगल का, ये भी 90 डिग्री, यानी सभी एंगल 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये फिगर बन गया आपका, इसको स्क्वायर भी कह सकते हैं, रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, रोम्बस तो नहीं, स्क्वायर रेक्टेंगल कह सकते हैं। और स्क्वायर और रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को, इसका मतलब ये भी उसके इक्वल है और ये डिस्टेंस भी उसके इक्वल है। सो AD पैरेलल टू BC, AB पैरेलल टू DC, सो इट इज ए पैरेललोग्राम। स्क्वायर पैरेललोग्राम की पूरी डेफिनेशन कंप्लीट करता है तो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होती है वो बाइसेक्ट करती है ईच अदर को, यानी सभी पार्ट ये इक्वल होते हैं उसकी, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो ABCD की सो OB इक्वल OC और OA इक्वल OD, द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ACEO। तो AC का मिड पॉइंट क्या होगा, OD, क्योंकि पैरेललोग्राम की डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को। तो आई होप दैट इट इज क्लियर। इसके बाद मैं आपको प्रॉपर्टीज का एक शीट भेजूंगा आपकी व्हाट्सएप पे, आपको वो भी करनी है। उसमें क्वाड्रिलेटरल और उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर और काइट, वो भी आपको होमवर्क में करना भी है और लर्न भी करना है। तो ये तो आपकी एक्सरसाइज 3.4 हो गई। इसके बाद जो हमें प्रॉपर्टीज जरूरी है आगे की क्लासेस के लिए, उसके मैं एक वर्कशीट भेज दूंगा, वो भी आपको करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।